और तन भस्म रमाई भोला ने। कैलाश पर्वत से चले हैं भोले बाबा। कहाँ वहां हल्दी रखी थी तो हल्दी के बदले भस्म रमा ली अपने शरीर पर। चले हैं बताया ये जाता है हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई गई भोला ने। अंधे बहरे और भूतन की बारात सजाई लई भोला ने। बारात लेकर के चले हैं भोले बाबा। और ये तो आपको पता है कि भगवान की माया का किसी ने पार नहीं पाया। क्या रखा था, नंदी की सवारी की है भोले बाबा ने। और जितने भी सर्प बिच्छू भूत प्रेत हैं सब साथ में चले हैं, ततैया बर्रैया हैं सब चले हैं साथ में। इधर हिमाचल नगरी में जब बारात आई है सब लोगों ने देखा तो भाग भाग करके गए हैं। बहुत सुंदर बारात देखी है, लेकिन बच्चे जब पहुंचे हैं तो बच्चे भाग करके घर पे आए। उन्होंने वो हाल देखा है बारात का जो डर की वजह से घर पे चले आए। बहन गिरजा उनकी सहेलियां हैं, कहने लगी मैया मैना से मैया अब तुम एक काम करो कि हमें आरती वाली थाली दे दो तो हम जाकर के और भगवान भोले बाबा की आरती उतारेंगी। आरती वाली थाली लेकर के चली हैं वो सहेलियां। पहुंची हैं तो क्या देखा है, भोले बाबा पे जब नजर गई है तो भोले बाबा के ऊपर बुढ़ापा है। इतना वृद्ध शरीर है, जो बैठे हैं सर नीचे की ओर झुका हुआ है, भांग के नशा में लीन है। देखा उन गोपियों ने, उन सखियों ने, और देखते ही आरती तो नहीं उतारी, लेकिन पास आई है मैया मैना के एक बात कही है। मैया एक बात कही, बोले कहो। तो कहने लगी है वो सहेलियां गिरजा की, मैया मैना से बोली है मैया तुमने देखा क्या भोले बाबा में? मतलब बोले मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी गिरजा है और नादान रे और परना बिल्कुल बूढ़ो। मैया से बोली है वो गिरजा की सहेलियां, मैया बहुत गलत तुमने किया है जो भोले बाबा के साथ में शादी की है गिरजा की, लेकिन हमारे तो समझ में बिल्कुल नहीं है कहाँ गिरजा और कहाँ भोले बाबा। उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैया
शंकर के बारे में जब उन गोपियों ने कहा है आकर के, तो गिरजा बैठी है, मैया मैना कहने लगी है क्या बताएं, तुम्हें नहीं पता है बेटी, ये फैसला मैंने नहीं लिया है, ये मेरा विचार नहीं था। मैंने तो कहा था गिरजा से, लेकिन गिरजा ने एक भी बात हमारी मानी नहीं। गिरजा ने खुद अपनी इस जीवन का फैसला खुद लिया है। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही है, लेकिन खुद जाकर के पूछ लो। गिरजा से कहा है उन सहेलियों ने। गिरजा कहने लगी है सहेलियों तुम नहीं जानती हो, शंकर जी के बारे में हमें पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। इधर जब ज्यादा कहा है, मैया मैना ने नारद को अपने पास में बुलाया और नारद से एक बात कही है गिरजा को, भाई समझाओ ये भोले बाबा, वैसे नारद तुम्हें नहीं पता है भोले बाबा की अवस्था कितनी है और इधर गिरजा की अवस्था कितनी है, धरती आसमान का फर्क है, तो ये गलत हो रहा है, समझाओ। नारद कहने लगे गिरजा नहीं मानी तो फिर क्या करोगे, बोले तो उसकी मर्जी की बात है। नारद गए हैं, कहने लगे हैं भाई मैया मैना भी गई है, पास में खड़ी है, वो लड़कियां भी इस पास में खड़ी है। एक बात कही है गिरजा से, गिरजा अभी भी मना कर दो तो अभी भी बारात लौट जाएगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है भोले बाबा के ऊपर बुढ़ापा है, उन पर चला भी नहीं जाता है, और तुम्हारे साथ जीवन कैसे काटेंगे वो, मान जाओ। तो एक बात कही है गिरजा ने, मैया मैना भी खड़ी है, नारद भी खड़े हैं, बोली है मैया ये बात न कहो, शादी तो भोले बाबा के साथ ही करेंगे, मानेंगे नहीं। क्यों? ये घड़ी हमें देखने को बहुत समय के बाद में मिली है। मैया अरे मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली और देखन को घड़ी जा मुश्किल से कहने लगी गिरजा मैया तुम कह रही शादी, अरे ना ना शादी हम किसी के साथ करना ही नहीं चाहते, और शादी होगी तो भोले बाबा के साथ में, लेकिन गिरजा जिएगी नहीं बिना भोले बाबा। एक बात सुन लो, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, हाँ मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, देखन को घड़ी मुश्किल से मिली। तुम्हें नहीं पता है नारद, छूटे मेरे सब परिवारी, छूट जाए मेरा महतारी, मेरे दिल की कलीजा मुश्किल से खिली, मेरे दिल की कलीजा मुश्किल से खिली, देखन को मुश्किल से खिली। कहने लगी है वो गिरजा मैया चाहे हमारे सब परिवार ही छूट जाए, मैया मैना भी छूट जाए, लेकिन नारद अब शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में शादी करेंगे। भोले बाबा से अलावा हमें कोई भी देवता अच्छा नहीं लगता है। मैया मैना कहने लगी है नारद अब तो भाई किसी की भी नहीं चलेगी, जब गिरजा नहीं मानती है, गिरजा अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो कोई बात नहीं, होने दो। साथियों भगवान भोले बाबा पहुंचे हैं, जब आंगन में पहुंचे हैं तो वो सुंदर तस्वीर दिखाई है।
सब लोगों ने देखा है, एकदम से चकित रह गए, देखते रह गए, सोचने लगे हैं। वो सहेलियां भी गिरजा की देखने लगी, कहने लगी अभी तो भोले बाबा कैसे थे लेकिन अब कैसे है। सुंदर तस्वीर दिखाई है। और तब गिरजा को खुशी हुई, मैना मैया भी खुशी हुई है। खुश होने के बाद में हंसी खुशी से विवाह हुआ है। और विवाह किया है तो भगवान भोले बाबा के साथ में उनके जो गढ़ बन के गए थे, शुक्र और शनिचर भी साथ में गए थे। बच्चों का रूप धारण है, बच्चे बन के गए। इधर शादी विवाह हो रहा है, लेकिन शुक्र और शनिचर बच्चे बन के रोने लगे। और जब रोने लगे हैं, हेमांचल को घमंड हो गया। घमंड जब हुआ हेमांचल को, तो हेमांचल सोचने लगे, कहने लगे भोले बाबा से, क्यों अरे इतनी बारात में ये बच्चे तो क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। भोले बाबा कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है, ये बच्चे दोनों भूखे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं। बोले इतनी बड़ी बारात में, और जितनी भूख इन्हें बच्चों को लगी है इतनी भूख किसी को नहीं लगी। एक काम करो, इन्हें भेज दो। कार्यकर्ताओं को बुलाया है। बुलाने के बाद में हेमांचल ने शुक्र और शनिचर को समझ नहीं पाया, भोजन करने के लिए भेज दिया। कार्यकर्ता लोग लेकर के गए हैं। जब भोजन कराया है तो उन्होंने तो वो हिसाब कर दिया, सब लोग हैरान हो गए। तो कार्यकर्ताओं ने उस कोठरी में ही बंद कर दिया जिसमें भोजन रखा हुआ है। जब उस कोठरी में बंद कर दिया, एक बात कही है बाहर से, किवाड़े बंद कर दिए और कहा है तुम खाओ, और जब तुम्हारा पेट भर जाता तब हमें आवाज लगा देना तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर हुई, शुक्र और शनिचर ने जो भी पकवान बनाए थे वो सब खा लिए, कुछ भी नहीं रखा। दीवालें चाटने लगी है। और जब दीवालें चाटने लगे हैं तो वो भाग करके आए। उन्होंने जैसे किवाड़े खोल करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा गए। और जब पास में भाग करके हेमांचल के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज वो बालक नहीं है, वो तो कोई माया रूपी है। उन्होंने तो सारा भोजन कर लिया तो भी उनका पेट नहीं भरा, और देखो चल करके कि वो दीवालें चाट रही है। हेमांचल आए, जब उनकी दशा देखी, भाग करके भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े कहा है प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, ये दोनों बालक कौन है, अपनी माया को समेट लो। तब भगवान भोले बाबा ने कहा है कि तुम जाओ उन दोनों बच्चों को तुलसी के पत्ते खिला देना और पानी पिला देना, बस पेट भर जाएगा। तुलसी के पत्ते खिलाए हैं, पानी पिलाया है, पेट भर गया दोनों का। तब हेमांचल का घमंड इस प्रकार से दूर किया है भोले बाबा ने। घमंड दूर करने के बाद में भोजन करवाया गया है, और भोजन करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। हंसी खुशी से भोजन किया, हेमांचल का घमंड दूर किया। दूर करने के बाद में भगवान भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पे आ जाते हैं। आओ एक भगवान का कीर्तन उसके बाद में देखेंगे आगे, सभी भक्त बोलेंगे।